तो आज इस वाली वीडियो में हम बेसिक मैथ्स के अंदर स्क्वायर एंड रूट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको ये काफ़ी इजी लगने वाले हैं और इस क्लास को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों तरह के बच्चे ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर क्या होता है? इसको हिंदी में वर्ग कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्ग कहा जाता है। और रूट को कहा जाता है वर्गमूल। वर्गमूल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर का मैं आपको फॉर्मूला भी बताने वाला हूँ, कैसे निकाला जाता है। बाय पैटर्न एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ और हम इजीली हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको मिनिमम, जैसे अपनी स्पीड बढ़ानी है, आपको किसी भी चीज को करना है, स्क्वायर और रूट को सोल्व करना है, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 30 तक स्क्वायर और 30 तक के रूट आपको निकालना आना चाहिए। और बीच के रूट निकालने के लिए मैं आपको एक सबसे छोटी ट्रिक बताने वाला हूं जो अप्रोक्सीमेट में मान तुरंत ला देती है विदाउट कैलकुलेटर। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं हम स्क्वायर, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 30 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए, 1 to 30। तो मैं आपको इसके एक बार बता देता हूं किस तरीके से बनता है ये। जैसे कि स्क्वायर की बात करें, 1 के स्क्वायर मीन्स क्या होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 होता है। इसी तरीके से 2 के स्क्वायर की बात करें, यानी 2 के वर्ग की बात करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 गुणा 2 होता है तो उसका होता है 4 यानी 4 होता है। 3 के स्क्वायर की बात करें, मतलब 3 के स्क्वायर की बात करें तो 9, 4 के स्क्वायर की बात करें तो 16 होता है। 5 का जस्ट उसी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है, सेम फैक्टर से। तो 25, 6 का 36, देन 7 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा 49, 8 का स्क्वायर जो होता है 64, देन 9 का स्क्वायर जो होता है 81, 10 का स्क्वायर जो होता है हमारे पास में 100 होता है, 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है, 12 का जो स्क्वायर होता है 144 होता है, 13 के स्क्वायर की बात करें 169, देन 14 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 196, 15 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 225, देन 16 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 256, 17 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 289, देन 18 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 324, देन 19 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 361, 20 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 400, देन 21 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 441, 22 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 484, 23 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 529, 24 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 576, 25 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 625, देन 26 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 676, 27 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 729, 28 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 784, देन 29 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 841, देन 30 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 900 होने वाला। राइट, ये बेसिक स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो आप उसको कैसे लर्न कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, एज इट इज। इसी तरीके से आपको मिनिमम टू मिनिमम 30 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए आपको फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए भी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक आपको 30 तक पता होना चाहिए। बाय द वे, इससे बड़ा पूछ लिया जाता है, मैं आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। जैसे कि बात करें हम 40 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 40 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 का 16 और 0 का 00, तो 16 100 होने वाला होता है। जैसे कि हम बात करते हैं 41 के स्क्वायर, 42 के स्क्वायर, देन 43 के स्क्वायर, 44 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, देन 46 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर और 50 का स्क्वायर। इनकी एक ट्रिक होती है हमारे पास में, बेसिक वो इन्हीं के लिए होती है। जैसे कि बात करते हैं 16, तो 41 का स्क्वायर भी 16 से स्टार्ट होता है, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, देन 25। ऐसे 50 का कितना होता है? 2500, 0 का 00। एज इट इज 15 से कितना सब्सट्रैक्ट है, कितना कम है हमारा ये? -1। तो आप क्या करें, 1 का स्क्वायर इसमें ऐड कर दें, 1 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं डिजिट को 1। एज इट इज ये कितना कम है 50 से? 2 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं 04, देन 3 का 09, 4 का 16, फिर 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81।
हमारा इसी तरीके से इसकी एक ट्रिक बन जाती है जो कि हम इजीली लर्न रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये ओनली 41 से 50 के लिए होती है ट्रिक। जैसे कि हम बाय द वे इससे अदर आ जाते हैं हमारे पास में, जिसे 97 का स्क्वायर आ जाता है। अब इसको सोल्व करने के लिए बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास में इसके फॉर्मूले भी है। जैसे कि फॉर्मूले की बात करते हैं तो a प्लस बी का हमारे पास स्क्वायर होता है, एक तो होता है a प्लस बी का और एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर। देखना ये किस तरीके से होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये प्लस है तो आगे पीछे आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं सेकंड की, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस डिफरेंस कितना है, बस यहाँ पर माइनस का डिफरेंस है, राइट। हम बात करते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आगे पीछे शिफ्ट कर दिया, बस डिफरेंस कुछ भी नहीं है। तो इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हैं हम, 97 को 97 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। किस तरीके से, 97 को किस तरीके से फैक्टर कीजिए, 100 माइनस 3 का स्क्वायर, 100 माइनस 3 का स्क्वायर। जैसे कि आपने 100, अब ये 100 माइनस 3 का मीन्स a और b, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाता है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में 100 है, माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू 100 है और b की वैल्यू 3 है आपके पास में, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर। देखते हैं 100 का स्क्वायर 10,000, 0 का 00, 1 का 1 ही होता है, माइनस 200 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 600 प्लस 9। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, 600 को माइनस कर देते हैं और उसमें 9 ऐड कर देते हैं। तो 600 को 9,400 प्लस 9 इज इक्वल टू 9409 हमारा आंसर होने वाला है। इसी तरीके से आप किसी को भी सोल्व कर सकते हैं। 3 डिजिट्स का आ जाता है आपके पास में, तो 3 डिजिट्स का आने के बाद में भी सेम फॉर्मूला लगा सकते हैं, 997 का ही आ जाता है स्क्वायर आपके पास में। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 3 का स्क्वायर। सेम पैटर्न फॉलो करेंगे, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है हमारे पास में, तो क्या लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखना तो लिखिए a का स्क्वायर मतलब 1000 का स्क्वायर होने वाला है हमारे पास में, माइनस 2 इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3 का स्क्वायर। देखिए 1000 का कितना होता है, 10 लाख 60, भाई 0 जस्ट डबल हो जाती है उसके, 3 है तो 6 होने वाली है, माइनस 2000 एंड 6000 प्लस 9, 6000 10 लेख में से हम माइनस करने वाले हैं, 3 0 ही थे तो माइनस करते हैं। तो किस तरीके से करते हैं, देखना कितना बचने वाला है, 0 0 0 6, 10 में से 4 देन फिर 9 देन 9 हमारे पास में प्लस 9, तो हम लिख सकते हैं इसको 9,94,009, ये हमारा इस तरीके से निकाल सकते हैं। एनीवे किसी भी नंबर को निकाल सकते हैं, आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देता हूँ एग्जांपल, जैसे कि 512 का निकाल कर बताइए आप मेरे को, तो कमेंट करके आंसर देना है आपको। इसका फॉर्म में बता देता हूँ आपको, 500 प्लस 12 का स्क्वायर लिखने वाला है, तो a का मान यहाँ पर a, इसका मान b होने वाला है। तो आप इसको प्लस वाले फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, जो कि फॉर्मूला भी मैं बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के नाम से इसका आंसर देने वाले हो आप। ठीक है, अब एक आपको मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। जैसे 3 डिजिट्स का आपको दे दिया 106 का स्क्वायर, तो इसकी सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। इसको कैसे लिख सकते हो, 106 प्लस इसका जो इवन 1 नंबर है ना, उसी को ऐड कीजिए। जैसे कि 1 नंबर को ऐड किया हमने 112, अब जो 1 डिजिट है ना, इसी का स्क्वायर लिख दीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, ये हमारा आंसर। जैसे कि बात करें 108 की बात करें, 108 का निकालते हैं, 108 प्लस नंबर 8, तो कैसे लिखेंगे, 16, 8 का स्क्वायर 64, ये हमारा आंसर, डायरेक्ट स्क्वायर निकाल दिया। जिससे बात करें 112 की बात करते हैं, 112 का, तो 112 का प्लस 12 डिजिट ले लो, 2 नंबर ले लो,
कैसे करेंगे 124, देन 12 का स्क्वायर कैसे लगाएंगे 4 4 5 2 1, ये हमारा आंसर। तो देखना ये हमने स्क्वायर कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से आप किसी के भी स्क्वायर को सोल्व कर सकते हो, a प्लस बी के स्क्वायर से और a माइनस बी के होल स्क्वायर से। अब बात करते हैं, हमने ट्रिक से भी सीख लिया, अब हम बात करते हैं रूट की। तो रूट क्या होता है, स्क्वायर का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं रूट, एक का स्क्वायर हमारे पास होता है एक, तो इसका रूट कितना होता है एक। दो का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, तो 4 का रूट कितना होता है हमारे पास में 2। 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, तो 9 का रूट कितना होता है 3। 16 होता है इसका, तो 16 का रूट कितना होता है 4। 5 का 25 होता है, तो 25 का रूट कितना होता है हमारे पास में 5। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट आपसे पूछ लिया जाता है इनके बीच के डिजिट्स, तो आपको सबसे इजी दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपसे पूछ रहे हैं √10 की वैल्यू, अप्रोक्सीमेट में हम बताने वाले हैं डायरेक्ट निकालने के विदाउट कैलकुलेटर। जैसे 27 आपसे पूछ लिया और 37 पूछ लिया जाता है, आप किसी के भी निकाल सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो क्या करें, इसको नजदीक के स्क्वायर वैल्यू में चेंज करें। तो नजदीक स्क्वायर वैल्यू में चेंज करने के लिए 9 + 1 लिखा जा सकता है, इसको 25 + 2 लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं 36 + 1। तीनों को एक साथ सोल्व करने वाले हैं, मिस 3 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय, जिसका कंप्लीट स्क्वायर निकाला ना उसके डबल से इसको डिवाइड कीजिए, जैसे कि इसका डबल 6, तो हमारे पास में आने वाला है 3 + 0 पॉइंट, कितने बार सोल्व होगा 10 को 1 टाइम, और जैसे 4 बचने वाला है 6 टाइम, तो हमारा आंसर आएगा 3.16 अप्रोक्स होने वाला है, राइट। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, 5 + 2 डिवाइड बाय 5 का डबल 10 = 5 + 0.2 = 5.2 आंसर आने वाला है। इसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं, 6 + 1 डिवाइड बाय 12, तो 6 + 0.08 = 6.08। इसी तरीके से आप किसी के भी रूट को सोल्व कर सकते हैं, मतलब स्क्वायर आपको डिजिट्स पता है 30 तक या उससे आगे की सीरीज भी निकाल सकते हैं आप ट्रिक से भी निकाल सकते हैं उसको, और a + b के होल स्क्वायर से और a - b के होल स्क्वायर से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपको इस वाली वीडियो में रूट और स्क्वायर कंप्लीट समझ में आ गए होंगे, ओके।